केवट एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ नए एक वीडियो के साथ, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा की थी कंपेशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में। उसी का एक उसका सब्जेक्टिव उसमें एक्सप्लेन किया था। अब मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो भी इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, खासकर रेलवे के लिए, तो उसमें इसके एक दो क्वेश्चन तो ज़रूरी रहते ही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली भी काफ़ी एक सुनने में आता है, सीजी अपॉइंटमेंट, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो चलिए इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको कवर करने का कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ले लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द लोअर एज लिमिट फॉर सीजी अपॉइंटमेंट नॉर्मली। नॉर्मल में एक लोअर एज लिमिट क्या रहती है, तो 18 ईयर की रहती है। हु इज़ द पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट सीजी अपॉइंटमेंट के लिए। 1 साल के लिए अगर उसको पावर एज को रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए जीएम की परमिशन रहेगी। जीएम अगर चाहें तो 1 साल की एज को रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब हु इज़ द पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट सीजी अपॉइंटमेंट बिफोर 1 ईयर। 1 ईयर से अगर ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए उसकी एज में, लोअर एज में, तो उसके लिए मिनिस्टर ऑफ रेलवे को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो एम्पावर्ड है उसके लिए, इम्पेनल है। What is the normally the time limit of appointment on compassionate ground from the due of occurrence when entitle the eligible person to be appointment on this ground। मतलब नॉर्मली एक टाइम लिमिट जो है वो लगभग 5 साल का रहता है। अगर वो एलिजिबल पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट के लिए, तो 5 साल दी जाती है। What is the order of priority to follow the while making appointment on compassionate ground of dependents of employee who die or permanently crippled in the course of ड्यूटी। जो एम्प्लॉय कोर्स ऑफ ड्यूटी में अगर मान लो परमानेंटली क्रिपल हो जाता है या डाई हो जाता है, तो उसको प्रियोरिटी पहली दी जाती है। उसको केस को जो है प्रियोरिटी 1 का नाम दिया हुआ है। जैसे प्रियोरिटी डिसाइड की गई है, प्रियोरिटी 1, प्रियोरिटी 2, प्रियोरिटी 3, तो ऐसा उसका रहेगा प्रियोरिटी 1। सॉरी, 6 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी टू बी फॉलोड बाय मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड ऑफ डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस एज अ रिजल्ट ऑफ रेलवे और अदर एक्सीडेंट व्हेन ऑफ ड्यूटी। जब अगर मान लो कोई एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट या कोई अदर एक्सीडेंट में अगर वो ऑफ ड्यूटी में अगर वो उसकी डेथ होती है, तो उसको दिया जाता है सेकंड अपॉइंटमेंट, सेकंड प्रियोरिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी टू फॉलो बाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज हु मतलब सॉरी, एम्प्लॉय का जो प्रायोरिटी के बारे में बता रहा था, वही प्रायोरिटी का दिया हुआ है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कंडीशन ए दी हुई है, कंडीशन बी। कंडीशन ए में लिया हुआ है, डाई इन सर्विस आर टोटली कैपेसिटेटेड। या तो वो डाई इन सर्विस हो जाता है, टोटली इनकेपेसिटेड मतलब कंप्लीटली वो काम करने के लायक ही नहीं रह जाता है, मतलब नहीं कर पा सकता है। तो उस कंडीशन में पीरियड ऑफ सर्विस लेफ्ट टू रीच द एज ऑफ सुपर एनुएशन, मतलब उसमें ये नहीं देखा जाता है कि सुपर एनुएशन में कितनी एज बाकी है, उसकी कितनी टाइम बाकी है। एंड ऑफ अर्निंग रिटायरमेंट बेनिफिट इन फुल आर मेडिकली डिकेटेगराइज विथ लेस देन 30 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट, 30 ईयर ऑफ सर्विस टू SC टू FPF। तो इसको लिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है। अगर इनकेपेसिटेट होता है अगर उसमें, तो उसको थर्ड में प्रियोरिटी दिया हुआ है। What is the order of priority to follow while making appointment on compassionate ground of dependents of employee who are medically decategorized with 30 year or more qualifying service for pensioner benefit? तो उसके लिए इसको दिया हुआ है फोर्थ। अगर लेस देन 30 है तो थर्ड में प्रियोरिटी है, और मोर देन अगर 30 है तो उसको फोर्थ जो है कंडीशन में, फोर्थ प्रियोरिटी में दिया हुआ है। देख रहे हैं 9 नंबर, वेदर प्रियोरिटी इज फॉलोड फॉर कंपेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ डेथ और ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब
एम्प्लॉय की जो केस जो इवेंट हुआ है उसको प्रायोरिटी 1 में दिया जाता है क्या? उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो उसकी डेथ होती है एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी, तो उसको प्रायोरिटी 1 में दिया गया है क्या? तो उसको प्रायोरिटी 1 दिया जाता है। प्रायोरिटी फर्स्ट मतलब, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऑफ ड्यूटी होता है तो सेकंड, और फिर अगर 30 ईयर से कम है उसकी सर्विस तो उसको थर्ड, और नहीं तो फिर फोर्थ। इस टाइप से 4 उसको प्रायोरिटी दी गई। Whether it is mandatory for a widow to pass eighth standard in case of compassionate ground appointment of priority 4। तो विडो के लिए दोस्तों कोई एजुकेशन का कोई डिबार नहीं किया गया है। उसके लिए जो है उसको मतलब जो 10th पास या 8th पास का जो एक एलिजिबिलिटी दी गई है वो नहीं दिया गया है, मतलब उसके लिए फॉल्स रहेगा, वो विडो को लिया जा सकता है बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। 11 नंबर देखते हैं, इज नियर रिलेटिव एलिजिबल फॉर कंपेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो ये नियर रिलेटिव को नहीं दिया जाएगा, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है उन्हीं को दिया जाएगा। विद द प्रियोरिटी टू इज फॉलोड फॉर कंपेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट फॉर ऑन ड्यूटी डेथ। ऑन ड्यूटी जो अगर डेथ होती है तो उसको प्रियोरिटी 2 में नहीं रखा जाता, उसको प्रियोरिटी 1 में रखा जाता है। इसलिए ये जो रहेगा नहीं, इट इज़ नॉट इट इज़ प्रियोरिटी 1। प्रियोरिटी 1 में है ये, 2 में नहीं। On the basis of compassionate, who has the power of officer give a 1 year election in the age of minimum of appointment in group C। तो GM जनरल मैनेजर सर तो है। Who can give a 1 year relaxation to the minimum age of appointment in the 4th grade। 4th grade में भी अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो GM को ही पावर। Can an adopt child whose age is below 20 year to be appointed ऑन कंपेशनल ग्राउंड। तो ये सही है, एडॉप्टेड चाइल्ड को भी दिया जाएगा कंपेशनल ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन बेसिस ऑफ कंपेशनल फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज इज बीइंग एडल्ट। मतलब अगर कितने दिन उसको एडल्ट होने के लिए लगेगा, उस पीरियड में उसको उससे पहले उसको दिया जा सकता है, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन। तो ये रहेगा 2 ईयर्स। 2 ईयर पहले उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट। अब दिया 17 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेशनेट द पावर टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट टू वार्ड और अदर देन द फर्स्ट वार्ड आफ्टर 5 ईयर इज बेस्ड ऑन वार्ड। तो ये GM को जाएगा, अगर मान लो पहले वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्ड को दिया जाता है तो GM। Whether compassionate ground appointment is given to employee ward if the employee commits suicide। जी हाँ, अगर सुसाइड भी करता है तो भी उसको दिया जाता है। Whether compassionate ground appointment is given to employee second wife or her ward। तो ये दिया जाता है, लेकिन उसकी अलग कंडीशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसको दे सकता है सेकंड वाइफ के बच्चे को या सेकंड वाइफ को भी, लेकिन उसकी कंडीशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मतलब समझना चाहिए कि जेन्युइन केस है ये, एक इसको देना आवश्यक है ऐसा करके, इफ नेसेसरी दे फील। Whether appointment of compassionate spouse, ward and dependents of deceased trainee employee allowed। वार्ड को या वार्ड डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड ट्रेनी, जो ट्रेनी अगर है तो उसको दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। द रूल गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड हैज़ फ्रेम विथ इफेक्ट फ्रॉम 30/4/1993 से जो है ये रूल कंपेशनेट का दिया गया है। Who is the eligible for appointment on CGA if more than one legal hire of the deceased employee servant claim appointment। एक से ज़्यादा लोग अगर मान लो उसके लिए जॉब के अप्लाई अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, तो रिकमेंडेड बाय वाइफ और एंड हस्बैंड। जो भी वाइफ और या हस्बैंड रिकमेंड करेंगे उसको जो है कंसिडर किया जाएगा। विच ऑफ द पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम possessing the educational qualification is class 8th pass for compassionate appointment in group D post। तो that is only and only widow है जिसको कि इससे exempt किया गया है, उसके अलावा किसी और को नहीं किया गया। How many days are permitted to retain railway quarter while processing in CGA। CGA में अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए सॉरी 22 नहीं होके ये 2 नंबर का ऑप्शन था, और ये 2 ईयर रहेगा दोस्तों। तो 2 साल के लिए उसको वो रेलवे क्वार्टर को नॉर्मल रेंट पर रिटेन कर सकता है। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अदर देन स्पाउस कैंडिडेट इन कंपेशनल ग्राउंड इन ग्रेड D। तो फ्रीली रिलैक्स्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
अदर अपर एज लिमिट के लिए फ्रीली रिलैक्स किया जा सकता है। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी अनरिजर्व कैंडिडेट? अगर कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए 50% उसको पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब देख लेते हैं 27 नंबर में, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स कंपेनियन ग्राउंड ग्रुप सी ओबीसी कैंडिडेट? ओबीसी के लिए भी 50% है। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ, ये एक्चुअली ये पासिंग मार्क्स का जो है दोस्तों, इसमें जो सुटेबिलिटी या एलिजिबिलिटी जो टेस्ट लिया जाता है उसमें जो पासिंग मार्क्स आते हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो ये 50% है जनरल और ओबीसी के लिए। कोई अगर रिजर्व कैंडिडेट होता है तो उसके लिए 40% है। व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर सीजी अपॉइंटमेंट? A2 एंड बिलो जो भी रहेगा उसको, वो उसका मेडिकल कैटेगरी रहेगा। हु इज द डेलीगेटेड पावर रिगार्डिंग अपर एज लिमिट रिलैक्सड इन मेकिंग सीजी अपॉइंटमेंट? अपर एज लिमिट के रिलैक्सेशन के लिए DRM और CWM सब उसके लिए मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वेदर द सिस्टर और ब्रदर ऑफ डिकीज रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन CG? सिस्टर या ब्रदर है क्या? तो जी हाँ, इस कंडीशन में है। लेकिन अगर मान लो इफ़ द डिकीज एम सर्वेंट, अगर मान लो कोई अनमेरिड है, बैचलर है या स्पिंस्टर है, तो उस कंडीशन में उसके ब्रदर को या उसके सिस्टर को अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। विच क्लास इज ऑफर्ड फॉर CG इन मेडिकल डी कैटेगराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय? अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल डी कैटेगराइज हो जाता है तो उस समय में अगर जो CG अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो वो किस कैटेगरी में दिया जाएगा? तो वो सिर्फ 4th क्लास में दिया जाता है, उसमें ग्रुप C में नहीं दिया जाता है, ग्रुप D में ही दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन CGA? तो जो मतलब एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लिमिट है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई, कभी भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो, जो कि CG अपॉइंटमेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर ये वीडियो था। तो इसमें कुछ करीब 33 क्वेश्चन मैंने इसमें कंपाइल किए हैं। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने CG अपॉइंटमेंट के बारे में जो क्लॉज दी है, सारा मतलब उसको सब्जेक्टिव डिस्क्राइब करके वीडियो बनाया था। तो ये था दोस्तों CG अपॉइंटमेंट का। यहाँ पर CG अपॉइंटमेंट एक बेसिक जो है उसको यहाँ पर फिनिश होता है। हालांकि वो चैप्टर काफ़ी लंबा है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी कंडीशंस आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती हो या मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ हैं। साथ ही साथ चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, और साथ ही आप मेरे साथ जुड़े भी रहेंगे। और अगर कोई क्यूरी लगती है, कोई कमी लगती है, तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।